हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कोटा प्रजामंडल। तो इस कोटा प्रजामंडल में भी छोटा सा है वैसे, इसको हम जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। और कोटा प्रजामंडल के बाद इसमें फिर बूंदी, झालावाड़, तो इन तीनों प्रजामंडल को आज इस वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। तो इसके ऐसा हुआ था कि कोटा प्रजामंडल पहले हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से बना था। ठीक है। इसकी कहानी क्या है ये देखिए कि कहानी है कि कोटा के महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय ब्रिटिश शासन के प्रति समर्पित थे। जो कोटा के महाराव थे उम्मेद सिंह द्वितीय, वो ब्रिटिश शासन के प्रति समर्पित थे। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय आंदोलन में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। जाहिर सी बात है, वो नहीं दिखाएंगे, उनका तो घाटा है। यदि वो, जाहिर सी बात है, वो क्यों चाहेंगे उत्तरदायी शासन? वो क्यों चाहेंगे कि जनता के पास शासन चला जाए? वो क्यों चाहेंगे कि प्रजामंडल मजबूत हो? वो अपनी सत्ता किसी और को क्यों देंगे? बात तो सत्ता की है ना, बात तो कुर्सी की लड़ाई है। तो महाराज उम्मेद सिंह भी ब्रिटिश शासन के साथ थे, उनके प्रति समर्पित थे। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्र आंदोलन में कोई विशेष रुचि नहीं निभाई। पंडित नैनू राम शर्मा ने कोटा में जन जागृति का बीड़ा उठाया। वह विजय सिंह पथिक द्वारा समर्पित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। पंडित नैनू शर्मा ने कोटा में जन जागृति का बीड़ा उठाया। वह विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने पंडित अभिंग हरि के सहयोग से 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की, जो बाद में कोटा प्रजामंडल के रूप में जाने गया। उन्होंने पहले पंडित अभिंग हरि के सहयोग से 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की, जो बाद में कोटा प्रजामंडल के रूप में जानी जाने लगी। स्थापना का दिन विजयदशमी दशहरा को चुना गया, जो प्रतीकात्मक रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन था। यह संगठन की भावना को दर्शाता है। भाई, पुलिस सेवा से त्याग पर दिया था किसने? देखो इसमें लिखा है कहानी कि पंडित नैनू राम शर्मा, जो पहले कोटा रियासत में पुलिस की सेवा में क्या कार्यरत थे, उन्होंने बाद में राजनीति में आने का फैसला लिया और राजनीति जागरण के अग्रदूत बने। उन्होंने पंडित अभिंग हरि के सहयोग से 1939 ईस्वी में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, जो हाड़ौती क्षेत्र में जन आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। उन्होंने पंडित अभिंग हरि के सहयोग से 1939 ईस्वी में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी, जो हाड़ौती क्षेत्र में जन आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। और कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन तिथि 14 अक्टूबर 1939 ईस्वी को हुआ। स्थान कहां? स्थान मांगरोल में, जिला बारा। प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए? पंडित नैनू राम शर्मा को चुना गया। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ?
14 अक्टूबर 1939 को। स्थान कहाँ था? मंगरोल। जिला बारा। अब प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए? पंडित नैन्यूराम शर्मा को। ठीक है। महिला सम्मेलन ने इसमें महिलाओं ने बहुत ज्यादा समर्थन दिया, भाग लिया। प्रथम महिला सम्मेलन, इसी अधिवेशन के दौरान पहली बार एक महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्रीमती शारदा भार्गव ने की थी, जो उस समय महिला नेतृत्व का एक प्रेरणादायक उदाहरण थी। प्रस्ताव, सम्मेलन में 6 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया। भाई इस महिला सम्मेलन में जो श्रीमती शारदा भार्गव थी, उन्होंने 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था पारित कर दी, और यह सामाजिक सुधार के लिए बहुत ही अच्छा कदम माना गया। उस समय छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। यह सामाजिक सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। अब हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना। स्थान मोड़क, कोटा रियासत का एक प्रमुख क्षेत्र। स्थापक कौन थे? पंडित नैन्यूराम शर्मा जी। उद्देश्य क्या था? इस संस्था के माध्यम से उन्होंने क्रांतिकारियों से संपर्क बनाने की योजना बनाई, संपर्क बनाए रखा। और 1939 ईस्वी में पंडित नैन्यूराम शर्मा की हत्या हो गई। फिर पंडित अभिंग हरि ने कोटा प्रजा मंडल की बागडोर संभाली। छोटी सी है ये। अब आते हैं बूंदी प्रजा मंडल। बूंदी प्रजा मंडल जो है आपका, वो 1931 में ही बन गई थी। प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में ही। ठीक है। देखो, बूंदी की जो राजनीतिक जागरूकता का श्रेय जो जाता है, वो किसान आंदोलन के माध्यम से बोया गया था बीज। इसमें लिखा भी है कि बूंदी में राजनीतिक जागरूकता का बीज किसान आंदोलन के माध्यम से बोया गया था। 1926 ईस्वी में आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैन्यूराम शर्मा ने किया, जो पहले कोटा व हाड़ौती क्षेत्र में राजनीतिक चेतना के अग्रदूत के रूप में सक्रिय थे। आंदोलन में मुख्य मुद्दे ये थे कि किसानों से जबरन बिना वेतन के काम करवाया जाता था, इस प्रकार की गुलामी थी। तो बेगार प्रथा को खत्म करने का मुद्दा बनाया गया था। लाग बाग ऐसी प्रथा थी कि इस प्रकार का कर यह उपहार था जो किसानों से जबरन वसूला जाता था, लाग बाग। और सबसे बड़ी बात, किसानों पर अत्यधिक करों का बोझ था। भाई बूंदी में जो सबसे पहले बीज बोया गया था, किसान आंदोलन के माध्यम से बोया गया। किसानों से ऊंची दरों पर लेना। बूंदी महाराव ईश्वर सिंह ने हाड़ौती सेवा संघ गतिविधियों के साथ प्रतिबंधित पत्र, मतलब बूंदी के जो महाराव थे ईश्वर सिंह ने हाड़ौती सेवा संघ की गतिविधियों के साथ उन पर जो पत्र लिखते थे, उन पर भी बैन कर दिया। जैसे राजस्थान, नवीन भारत, प्रताप, परमवीर। और बूंदी रियासत में राजनीतिक चेतना को दबाने के लिए वह सूचना व संगठनात्मक गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया। 1944 में ऋषि दत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कर दी। 1944 में ऋषि दत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कर दी। ठीक है। फिर बूंदी प्रजा मंडल की जो स्थापना हुई थी 1931 में हुई, मैंने बताया। ठीक है।
और अध्यक्ष कौन थे? कांतिलाल। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 19 जुलाई 1944 में हुई थी, है ना। पार्टियां बनती रही भाई, जाहिर सी बात है, बस कैसे ही राजा की कान तक की बात पहुंचे। संस्थापक कौन थे? रसीदत्त मेहता। प्रकाशन स्थल को कहां था? ब्यावर, राजस्थान। वर्ष 1923। सहयोगी कौन थे? हरिमोहन माथुर। और कौन थे? ब्रज सुंदर शर्मा। तो ये थे आपके मेन प्रमुख। अब आते हैं झालावाड़। झालावाड़ जो है में एक स्लाइड ही है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 25 नवंबर 1946। कब? 25 नवंबर 1946। ठीक है। तो झालावाड़ ज्यादातर ऐसा है कि लास्ट में, सबसे लास्ट में झालावाड़ ही हुई है। ठीक है, सबसे लास्ट में किसकी हुई? झालावाड़ की। तो झालावाड़ के संस्थापक कौन थे? मांगीलाल भव्य। सहयोगी नेता कौन थे? मकबूल आलम और कन्हैया मित्तल। यह संगठन राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था। महाराजा हरिश्चंद्र झालावाड़ के राजघराने के शासक थे। उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर प्रजामंडल को राजकीय संरक्षण का प्रदान किया था। यह एकमात्र उदाहरण है जहां रियासत का शासक स्वयं प्रजामंडल के साथ खड़ा हुआ, जबकि अधिकांश रियासतों में शासक प्रजामंडल आंदोलन का विरोध करते थे। झालावाड़ में कुछ नहीं है, बस छोटा सा ही है कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तारीख कौन सी है? तारीख है 25 नवंबर 1946। संस्थापक कौन थे? मांगीलाल भव्य। सहयोगी नेता कौन थे? मकबूल आलम और कन्हैया मित्तल। यह राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और राजा ने स्वयं ने ही प्रजामंडल की संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।